अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिवीज़न गुजरांवाला की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर बाबर मलक और मैं हूं राना इमरान हसन। आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। डस्का पुलिस ने इफ्तिखारुल हसन ज़ारे शाह मरहूम के बेटे से मंशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सियालकोट कौमी असम्बली हल्का NA-75 से मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार सैयदा नौशीन के भाई सैयद अताउल हसन शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजम सैयद अताउल हसन से 105 ग्राम चर्स, 60 ग्राम हेरोइन और 2 ग्राम आइस बरामद, 28,800 रुपये भी बरामद कर लिए गए, जिस पर मुलजम के खिलाफ 9B का मुकदमा दर्ज किया गया। डिप्टी सेक्रेटरी पंजाब अता तारड़ और उम्मीदवार NA-75 सैयदा नौशीन इफ्तिखार की अपने भाई की गिरफ्तारी के बाद डस्का मरकजी इलेक्शन हॉल वाक़या कॉलेज रोड पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी अता तारड़ ने हुकूमत को बावर कराया कि ओछे हथकंडों से हम इलेक्शन छोड़ने वाले नहीं। मुकामी DSP ने बिलावजह अताउल हसन शाह को गिरफ्तार करके जो मुकदमा दर्ज किया वो झूठा और बेबुनियाद है, इसके लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे। इस मौका पर मियां जिशान रफीक MPA, सिटी सदर मोहम्मद अफसल मंशा, तारक सुबानी, ज़िली सदर, ज़िली जनरल सेक्रेटरी शुजात अली पाशा, रसालत गुज्जर, सजाद गुज्जर, तहसील सदर यूथ विंग, एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब लायर विंग अरफान साई, सिटी सदर राना अदरीस, तौहीद इकबाल भट्ट, शबीर भट्टी और दीगर भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ का कहना था, हुक्मरान जमात की तरफ से इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट के फौरी बाद शुरू कर दिया गया था। इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट के बाद एक बदनामे ज़माना DSP जुल्फ़िकार विर्क को यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे एक्टिंग चार्ज दिया गया। पिछले DSP ने क्योंकि इनके गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार किया था, उसको जबरी रुखसत पर, सरकारी लफ्ज़ है जबरी रुखसत पर भेजा गया और उसे कहा गया कि तुम तबीयत का बहाना करो और कोविड का बहाना करो तो हम अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे DSP भिजवाते हैं। मेरे इल्म में है कि इंतज़ामिया से जो लोकल सर्वे इस बाई इलेक्शन का करवाया गया उसमें मुस्लिम लीग नून की वाज़े अक्सरियत दिखाई गई, जो कि ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी सर्वे था। एक सियासी इंतकाम लिया गया है मेरे भाई साहबज़ादा सैयद अताउल हसन से, हम सब उसकी मज़म्मत करते हैं, लेकिन मैं इसी के साथ एक मैसेज देना चाहूँगी कि मेरे पे ये जो जिम्मेदारी आई है, ये जो एक चैलेंज है, एक शाह साहब के नाम की बका, एक PMLN को सुरखरू करने की बका, इसमें मुझे कमज़ोर ना समझा जाए। आज अगर मेरे भाई की मुझे ये कुर्बानी देनी पड़ेगी PMLN के लिए तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जहाँ कैंपेन अब मैं 16 घंटे की कर रही थी उसको मैं 24 घंटे की करूँगी। पसरूर दमाद ने छुरियों के वार करके सास को कत्ल कर दिया, मुलजम गिरफ्तार। पसरूर के नवाब वछोके में मुलजम इमरान ने घरेलू झगड़े की वजह से अपनी सास को छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। 70 साला मकतूला अनिला हबीब का ताल्लुक सिंध के इलाका नवाबशाह से था। मकतूला की फैमिली सिंध से मजदूरी की खातर थाना फ्लोरा की हदूद वछोके गांव में ईंटों के भट्टा पर मजदूरी करते थे। इतला मिलते ही SHO थाना फ्लोरा अनवर गुमन ने अपनी टीम के हमरा मौका पर पहुंचकर मुलजम ओमान को गिरफ्तार कर लिया है। लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पसरूर मुंतकिल कर दिया गया। जफरवाल चोर स्पेयर पार्ट्स की दुकान से 90,000 का सामान लेकर फरार। जफरवाल और गिरदोनवा में जारी चोरी डकैती राहजनी की वारदातें ना रुक सकीं। दरमान रोड थाना जफरवाल की हदूद नज़द डिग्री कॉलेज दरमान रोड पर स्पेयर पार्ट की दुकान पर चोरी की वारदात। चोर दुकान के दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हुए। नामलूम चोर 7,000 नकदी स्पेयर पार्ट का सामान, जिसकी मालियत 90,000 के करीब बताई जा रही है, लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। वजीराबाद बत्ताखोर इश्तिहारी मुजरमों ने आड़ती कत्ल कर दिया। खेवेवाली में मुबैना 5 लाख बत्ता न देने पर इश्तिहारी मुजरमों ने दिन दिहाड़े फायरिंग करके 65 साला आड़ती सूफी गुलाम अहमद चीमा को कत्ल कर दिया। इलाका मकीनों ने वाक़या के बाद सख्त गम और गुस्सा का इजहार करते हुए कहा कि बासर अफराद की लाकानूनियत के सामने अदारे बेबस नजर आते हैं। जराइम पेशा अफराद, कब्जा ग्रुप और दीगर कानून शिकन अनासर के धंधे अरूज पर हैं। हवाई फायरिंग, असला की सरेआम नुमाइश के बाद शरीफ शहरियों को बत्ता ना देने पर मौत के घाट उतार देने जैसे वाक़या से ज़ाहिर हो रहा है कि अमन व अमान के हवाले से हुकूमती रिट नाकाम हो चुकी है और आला हुकाम से इन इश्तिहारियों को फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है।
गुजरांवाला हाफसाबाद रोड की तमीर न होने पर अहले इलाका का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की ज़िली इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर का घेराव कर लिया। हाफसाबाद रोड की तमीर न होने पर किला दीदार सिंह, लद्देवाला वड़ाइज और इसाक कोट के रिहायशियों ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए ज़िली इंतज़ामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर मुजाहिरीन ने DC ऑफिस का घेराव किया और अंदर दाखिल होने की कोशिश की। मुजाहिरीन का कहना था कि हाफसाबाद रोड कई सालों से टूट फूट का शिकार है और अब पानी घरों के अंदर दाखिल हो रहा है। ज़िली इंतज़ामिया को मुतअद्दिद मरतबा दरख्वास्तें दी, एहतजाज किया, लेकिन कोई इनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं। मुजाहिरीन ने कहा कि रोड को टूट फूट की वजह से कई हादसात में मुतअद्दिद जानों का ज़िया हो चुका है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि अगर हाफसाबाद रोड फौरी तौर पर तमीर किया जाए। एहतजाज के बायस सियालकोट रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इस मौका पर पुलिस की भारी नफरी भी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के इतराफ में मौजूद थी। समड़ियाल वकला की DSP के खिलाफ हड़ताल 27 रोज में दाखिल। हड़ताल के बायस वकला की जानब से पेश न होने पर मसाइल बढ़ रहे हैं, जबकि DSP समड़ियाल को डस्का का अजाफी चार्ज मिलने पर मुकामी साइलिन की मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। DSP जुल्फकार अहमद विरक के नारवा रवैया के खिलाफ बार एसोसिएशन समड़ियाल की शुरू की जाने वाली हड़ताल आज 27वें रोज में दाखिल हो गई है। सियालकोट उगोगी कहबा खाने पर छापा, 5 खवातीन समेत 6 अफराद गिरफ्तार। SHO थाना उगोगी को इतला मिली कि मोहल्ला नूराबाद में फहाशी का अड्डा चलाया जा रहा है, जिस पर SHO थाना उगोगी इंस्पेक्टर तारक महमूद ने अपनी टीम के हमरा छापा मारकर 5 खवातीन और 1 मर्द को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज कर लिया। सियालकोट में ख्वाजा सराह पर तशद्दुद के मुलजमान गिरफ्तार कर लिए, जबकि ख्वाजा सराह की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद जानते हैं सियालकोट से अली इमरान की इस रिपोर्ट में। सियालकोट गुज़श्ता रोज़ 6 अफराद का ख्वाजा सराह पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर IG पंजाब ने नोटिस लेते हुए इन अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ख्वाजा सराह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, आंदी जानी सन मेरा रस्ता रोक दे सन, मैनू गलत काम वालों कहते सन, मेरे नाल बदतमीजी करते सन, रोजाना मेरा रस्ता रोक दे सन। ठीक है, एक दिन मैनू ना फाड़ के ते बरान पासे लै गए, मैनू बहुत उन्होंने मारिया, मैनू उन्होंने बहुत ही कहा मैं नबी दे ते अल्लाह दे वास्ते नहीं कि अल्लाह दा वास्ते नबी दा वास्ते मैं मेरी जान मैं कदी इंदा काम नहीं किया जिंदे काम वालों मैनू कहते सन। बहुत ही उन्होंने मैनू तंग किया, बहुत ही उन्होंने मैनू मारिया, बहुत ही उन्होंने मैनू इंसाफ चाहिए, मैनू इंसाफ दो। डस्का 3 मसल्ला डाकुओं ने नकदी, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल छीन ली। डस्का का शबीर अपनी मोटरसाइकिल पर बुढ़ा गुराया की तरफ जा रहा था कि बुढ़ा गुराया गांव के करीब इसको 3 मसल्ला डाकुओं ने रोक लिया और इससे नकदी, 3500 रुपये, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल छीन कर मौका से फरार हो गए। जबकि कोटली नौशहरा के एजाज अहमद के घर के ताले तोड़कर नामलूम चोर नकदी 20,000 रुपये चोरी करके ले गए। ताहाल पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। डस्का बिजली चोरी करने पर 3 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SU वापडा ने अपनी टीम के हमरा गली बाग वाली, सुहावा और मोहल्ला बन वाला में छापा मारा तो मुलजमान सुहेल, आफ्ताब और नमान बिजली की मेन तारों पर तारें डालकर सरेआम बिजली चोरी कर रहे थे, जिनको SDO ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पसरूर किंगरा जफरबाद रोड पर पिंडी मनासा के करीब तेज़ रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 17 साला मोहम्मद अजीज़ को कुचल दिया, जो मौका पर ही जाँ भाग हो गया। डंपर ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने डंपर को तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। लवाहिकीन का एहतजाज, किंगरा रोड जफरबाद रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया। डस्का बडाला संधवा से हमारे नुमाइंदा चौधरी मुबशर हुसैन के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज 17, किला कालरवाला, सौकनमंड और चोबरा बुनियादी सहूलियात से महरूम हज़ारों तलबात का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कॉलेज में 500 के करीब तलबात ज़ेर तलीम हैं। कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड्स भी नहीं हैं। माली ना होने की वजह से पौधों की मुनासिब देख ना हो सकी और कॉलेज में मौजूद पौधे खुश्क हो रहे हैं। NA 75 के बेशतर गर्ल्स कॉलेजात में 2018 के बाद कोई फंड और कोई भी सहूलत नहीं दी गई। 17 गर्ल्स कॉलेज की इंतज़ामिया को गुज़श्ता 3 सालों से कोई फंड नहीं दिया गया, हत्ता कि कॉलेज के बिल तक अदा करने के लिए कोई रकम तक फराहम नहीं की गई। स्टाफ में सिर्फ 2 लोग शामिल हैं जो तमाम कॉलेज का पढ़ाते हैं। किला कालरवाला में 700 के करीब तालबात ज़ेर तलीम हैं और सिर्फ 7 लोग पढ़ाते हैं, जबकि क्लास वाला में कोई टीचर भी नहीं है।
ڈسکا انجمن تاجران مارکیٹ گلی بابا حاکم والی سہوا سٹاف ڈسکا نے سال 2021 کے لیے متفقہ طور پر فیصلہ کرتے ہوئے اپنے عہدیداران کا چناؤ کر لیا، جس میں صدر رانا ارسلان، جنرل سیکرٹری حکیم ناظم چوہان، نائب صدر عبد الرحمان، فنانس سیکرٹری حاجی رفیق اور سرپرست اعلیٰ حافظ محمد جواز کو چنا گیا۔ اس موقع پر ڈھول کی تھاپ پر بنگڑے ڈالے گئے اور 9 منتخب عہدیداران کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے، مٹھائی بھی پیش کی گئی۔ بزرگان تاجران حاجی صدیق اور حاجی شہباز نے عہدیداران کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ ہم اپنے مسائل اپنی قیادت کی رہنمائی میں حل کریں گے۔ کوٹلہ عرب علی خان سے ہمارے نمائندہ یاسین کوٹلہ کے مطابق مرکزی رہنما مسلم لیگ کاف امیدوار حلقہ N71 چودھری مونس الہی سے 9 منتخب صدر مسلم لیگ کاف تحصیل کھاریاں چودھری شہباز ککرالی کی اہم ملاقات۔ دوران ملاقات پارٹی امور، علاقائی موجودہ سیاسی صورتحال، متوقع بلدیاتی الیکشن، حلقہ N71 اور بالخصوص تحصیل کھاریاں میں تنظیم سازی سمیت باہمی دلچسپی امور پر خصوصی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری مونس الہی نے چودھری شہباز ککرالی کو تحصیل کھاریاں کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد اور جلد تنظیم سازی کے بعد پارٹی ورک تیز کرنے کی ہدایت جاری کی۔ میلسی سے ہمارے نمائندے قاری خالد کے مطابق میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی نااہلی شہر کے گلی محلے سیوریج کے پانی میں ڈوب گئے۔ عوامی سماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے سخت نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جام کے چیمہ حاجی ملک نذیر احمد اوان کی رہائش گاہ پر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا گیا۔ اس محفل میں پیر الحاج حضرت محمد ظہور واصف بڈیانوی آستانہ عالیہ واسفیہ بڈیانہ نے خصوصی شرکت کی۔ محفل میں مقامی اور غیر مقامی نعت خواں حضرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا۔